हेलो जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, मैं अभी फ़िलहाल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी 2023 में, तो उसमें पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो काफ़ी बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैडम एक बार आपकी क्वालिफ़िकेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, थोड़ा हाँ हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है भाई कि मैं पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट पर हूँ, तो उसके लिए एमए, बीएड, एचटेट ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी भाई कि उसके अलावा क्या किया हुआ है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज मेरी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि सिक्स्थ क्लास का जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें किस तरीके से मैं रो रही थी। तो ये मेरे छठी क्लास का है रिज़ल्ट भाई, देखो आपको और भी पास से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं मेरी आंखों से पता चल रहा है कि मैं रोई हुई थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ था। और थर्ड सेकंड बोल दिया था पोजीशन, तो मैं सोची मेरी कोई भी पोजीशन नहीं आई है। ये मेरी छठी क्लास में पहला वो फ़ोटो है और पहली वो क्लास है जहाँ मैंने पहली बार मैं फर्स्ट आई थी। तो आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। और ये हमारी प्रिंसिपल मैडम की जेठानी थी। हमारी प्रिंसिपल मैडम नहीं है ये, जो एक्टिविटी स्कूल था ना, उनकी जेठानी ही थी भाई। उनकी जेठानी से उन्होंने दिलवाया था। तो ये तो वो है। अच्छा, उसके बाद जो मैं परवीन बोल रही थी ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी परवीन, ये है भाई। उसमें मैं दिखा देती हूँ आपको, शायद इसमें साफ ना दिखाई दे रहा हो। ये मेरी शादी की है। ये हम पिलानी घूमने गए थे तो स्कूल की ड्रेस थी हमारी, ये तो तब की है। और ये हमारी शादी की है। हम दोनों ने एक जैसे सूट सिलवाए थे, लेकिन इसमें नहीं डाला हुआ इसने। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी भाई, शादी से पहले वाली है ये। और उसके बाद ये मैं 8th में फर्स्ट आई थी भाई। 8th में मेरी मेरिट आई थी तब। ये सावित्री सिहाग मैडम है, जो मैं बता रही थी ना कि मैडम खुद भी कबड्डी की प्लेयर थे, जो मलिक डॉक्टर हैं उनकी बहन है ये। प्रिंसिपल मैडम थे सावित्री सिहाग मैडम थे उस टाइम पर। तो ये मैं 8th में फर्स्ट आई थी। तो ये बहुत बड़ी डिक्शनरी थी मुझे जो इनाम में दी गई थी, बहुत मोटी थी भी बहुत ज़्यादा। तो ये सावित्री सिहाग मैडम है। ये मेरा 8th में जब मैंने मेरिट प्राप्त की थी तब का है। उसके बाद जब मैंने 10th में मेरिट प्राप्त की, ये तब का है। ये अर्चना मैडम है। और ये अभी जब मैं आंगनवाड़ी में थी ना तब मैडम आए हुए थे एक बार प्रोग्राम में, क्योंकि मैडम डीओ बन गए थे। तो ये देखो, तो मैडम ने पहचान लिया था मुझे। अरे तो जब मैंने बताया ना कि मैडम मैं सुमन, बोला सुमन, सुमन मलिक। मैं बोली यस मैम। तो बोले अरे मैंने तेरे को पहचान लिया। ये देखो भाई। और पीछे ना मलिक मैडम बैठे हुए हैं, और वो जो सर बैठे ना, दैया सर थे, वो लाडवा गांव से थे, हिस्ट्री के थे हमारे। लेकिन मेरे पास हिस्ट्री नहीं थी भाई पहले, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और ये जब मैं वो बोल रही थी कि मैं कर्नाटक गई थी ना, तो वहाँ से कैथल लेवल पर जब फर्स्ट आई थी तो 5 मेडल मिलते थे, क्योंकि वो टीम वर्क था। जैसे काम मेरे को करना था, लेकिन नाम उसमें 5 के देने होते थे। तो ये उसका है। मैंने मेरी सभी फ्रेंड्स के नाम लिखवा दिए थे भाई। और ये मैंने कंपटीशन जीता था, ये उसका है। और ये वो कंपटीशन है, देख सकते हैं आप, 23 जनवरी 2003। ये हमारी शादी से पहले का है भाई। तो जब मेरे पापा ने मेरे को बुला के पूछा था, इसके बाद जो है नेवी ऑफिसर के लिए मेरा रिश्ता आया था, क्योंकि वहाँ पर उसके फादर थे। तो उन्होंने मेरे को बोलते हुए देखा था, स्पीच देते हुए। तो तब मेरे पापा ने मेरे को बुला के पूछा था भी बता दे क्या करना है। ये देखो, 23 जनवरी 2003 फर्स्ट रैंक मिली थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने इसमें स्पीच दिया था। और ये जो मैं वहाँ गई थी ना, तो पहले कैथल हुआ था हमारा, कैथल डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ फर्स्ट आई थी मैं। और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पर फिर मैसूर था भाई, मैं फिर मैसूर गई थी। इसका एक पूरा सर्टिफिकेट है, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख रखा है।
उसमें लिखा हुआ है कि आप में जो आपकी बोलने की क्षमता है और एक्सप्लेन करने की जो बातें हैं वो आपकी बहुत हाई लेवल की हैं। तो ये मेरा तबका है। ये मैंने एक और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये भाई रीट लेवल 2 है। ये मैंने पहले क्लियर किया था, इसमें मेरी 92 आए थे। उसके बाद दूसरा दिया था, तब इसमें 102 नंबर आए थे भाई। ये रीट का है। और ये मेरी रूरल डेवलपमेंट से जो एमए है, ये उसकी डिग्री डीएमसी है भाई, फाइनल की। ये एक आर्मी का टेस्ट होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये मेरा वो क्लियर हुआ था, उसका है। ये मेरी पॉलिटिकल साइंस की एमए की है भाई। अच्छा, ये एमए एजुकेशन, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमे का है भाई। और इसकी डीएमसी अभी आई है, कल परसों ही आई है। ये तो जैसे पहले वो सर्टिफिकेट भेज देते हैं, और ये एक तरीके से जो डीएमसी होती है ना उनकी, ये कल आई है मेरी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 साल का सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरी जो एमए है ना साइकोलॉजी की, वो मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी है। लेकिन ये वाली जो है, फिर मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 1 साल का डिप्लोमा कर लिया था, क्योंकि एमए क्लिनिकल से है। एमए 3 में होती है साइकोलॉजी की जो एमए होती है, या तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग से कर लो, या आप कॉमर्शियल कर लो, या फिर आप अपनी क्लिनिकल में कर लो। तो मैंने क्लिनिकल वाली की थी। थोड़ी क्लिनिकल वाले और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैंने 1 साल का फिर अलग से डिप्लोमा कर लिया था भाई। उसके बाद ये एचटेट है मेरा, ये 2011 वाला है, जो मैंने 2011 में क्लियर किया था। ये टीजीटी का एचटेट है, ये टीजीटी वाला एचटेट है भाई। अच्छा, ये एचटेट जो है, हाँ ये एचटेट है। उसके बाद ये सीटेट है भाई। 107 नंबर थे मेरे सीटेट में, सारे एक बार में ही क्लियर कर दिए थे मैंने ये वाले। अच्छा, ये मेरी एमएस साइकोलॉजी की है भाई, आप देख सकते हैं, ये सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एमए इन साइकोलॉजी। कई बोलते हैं भाई कि पता नहीं ऐसे ही लिख दिया है मैडम ने, इतने सब्जेक्ट से एमए है भी या नहीं है। तो आज मेरा मन किया कि क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए भाई। मास्टर ऑफ सोशलॉजी, ये मेरी सोशलॉजी की डिग्री है भाई। साइकोलॉजी की अभी मेरी आई नहीं है, ये सोशलॉजी की डिग्री है। और ये उसकी डीएमसी या सोशलॉजी की ही वो डिग्री थी। ये पॉलिटिकल साइंस की फाइनल ईयर की डीएमसी है भाई, जो इससे पहले दिखाई थी वो फर्स्ट ईयर की थी, ये फाइनल ईयर की है पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद ये मेरी एमए एजुकेशन की है, एमए एजुकेशन, ये प्रीवियस ईयर की है फाइनल की, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है, वो बाद में अभी आई थी, तो वो मेरी फाइनल डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है। ये मेरी एमएड की है, एमए एजुकेशन की। अच्छा, ये मेरी इकोनॉमिक्स की एमए की है भाई। अभी इसका एक एमए का पेपर मेरा रहता है, ये प्रीवियस ईयर की है, फाइनल ईयर में एक पेपर रहता है इसका अभी मेरा। और इंग्लिश की एमए का भी मेरा एक पेपर रहता था, तो कल मैंने डाली हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज की वीडियो डाली थी भाई, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में था कल मेरा पेपर, मैं वहाँ गई हुई थी पेपर देने के लिए। और ये मैंने DECE, एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, तो ये किया था मैंने, ये उसका है। उसके बाद ये पीजीटी का एचटेट है भाई, क्योंकि मेरा 2011 में वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी 11 वाले की, तो मैंने दोबारा से किया था 2021 में, ये मेरा वो वाला एचटेट है। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैडम प्रोविज़नल डीएमसी चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये मेरी आप देख सकते हैं भाई, डिग्री जो है मेरी प्रोविज़नल ही थी और मेरी वैलिड थी भाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया था भाई कि मेरी 1 साल क्या ट्रेजेडी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी 12th में डिफरेंस है, तो 2005 में हुई थी भाई मेरी, 1 साल का गैप है मेरी एजुकेशन में। ये सारी बाकी तो ऐसे ही नहीं लिखती हूँ भाई मैं कि, और ये मेरा नेट का है भाई, ठीक है। तो काफ़ी को रहता है भाई, लिख तो दिया है आपने डिस्क्रिप्शन में
कि इतने सब्जेक्ट से एमए है, पता नहीं है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एचटेट, सीटेट, आरटेट, नेट सब क्वालिफाई थे भाई, लेकिन किस्मत में जब नौकरी लिखी होती ना तब मिलती है। तो जो ये फाइल्स होती है ना, इस एक फाइल के अंदर तो कभी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स आज तक आए नहीं हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है भाई, आपकी सक्सेस की कहानी ही सुनते हैं लोग, फेलियर की नहीं सुनते हैं। शायद फेलियर में इससे भी ज़्यादा था, लेकिन सक्सेस होने के बाद ही लोग सुनते हैं। अच्छा, किसी को ये लगता है कि हम थक चुके हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली है, तो एक बार आपको दिखाना चाहूँगी। ये मेरी OMRs हैं भाई, बहुत कम है अभी तो, पता नहीं, क्योंकि जब घर बनाया था ना तो मेरी मिसप्लेस हो गया था, काफ़ी मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मिसप्लेस हो गए थे। फिर भी जो हैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये सारी OMRs हैं, क्योंकि किसी को लगता है कि एक एग्ज़ाम दे लिया, 2 दे लिए, 3 दे लिए, पता नहीं भाई, गिनती भी नहीं है कितने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। फाइनल सिलेक्शन से हमेशा रह जाती थी भाई। ये सारी की सारी OMRs हैं। देखो भाई, कहीं कुछ वैसे उठाकर खड़ी हो गई कहीं से भी, किसी की भी मेरी OMR है सारी की सारी। और इनकी शक्ल देख लेना, क्योंकि पेपर दे के आने के बाद जो है ना, इनका इतना बुरा हाल मचाती थी ना मैं, बहुत ज़्यादा। ये सारी OMR हैं भाई। तो और बाकी पता नहीं कितनी ऐसी ऐसी OMR हैं। ये बुकलेट्स हैं भाई। मैं कभी भी है ना डॉक्यूमेंट्स को नहीं वो करती। ये रोल नंबर्स वगैरह रखे हैं, एग्ज़ाम पेपर रखे हैं, ये रोल नंबर हैं भाई, ये रोल नंबर हैं। तो कोई भी चीज़ हो बड़ी संभाल के रखती हूँ मैं। पता नहीं भी कौन कौन से पेपरों के हैं। हाँ, ये मेरा DSC का, DSSB का था भाई, TGT की पोस्ट के लिए, और इसमें मेरा हो गया था, लेकिन मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं था भाई। ये है DSSB वाला। ये मेरा 2017 का इंटरव्यू लेटर है, जो 2016 वाली भर्ती थी, उसमें 128 गई थी भी कट ऑफ, मेरे 126 थे। उसकी भी मैंने RTI लगाई थी, वो मेरे पास अभी रखी हुई होगी, पता नहीं, लेकिन मैंने कहाँ रख रखा है ये नहीं पता। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भाई। जिसको लगता है कि हार मान चुके हो, तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो जंग को जीत जाते हैं। फेलियर सबको मिलते हैं भाई, ये ना सोचें कि आपको ही मिल रहे हैं। यहाँ आने के बाद जब जितनी बड़ी आपकी सफलता होती है ना, उसका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि है ना भाई, कई बार हम हार मान जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपको बारी बारी फेलियर मिल रहा है, तो इसका मतलब आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसलिए हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है भाई। अपने ऊपर भरोसा रखें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है।